आ जाओ जल्दी आओ। और 2 से डिवाइड पहले, 0 से लेके पाई बाई 2, हाँ या ना? ये कितना से बताना, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1/2, हाँ या ना? तो ये 1/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, कोई बताएंगे? 1 माइनस में कॉस का, और इसका इंटीग्रेशन पहले कर दो भाई। तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और कॉस 2x का साइन का पाई कितना 2। लोअर लिमिट कहां से कहां तक सर, 0 से लेके, अब लोअर लिमिट पुट अप करते फिर अपर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये x का वैल्यू कितना होगा बता, π/2 माइनस में 1/2 इंटू, यहाँ पे π/2 पुट अप करेंगे सर 0 ना, क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट 0 पुट अप करेंगे तो सारा का सारा 0, आंसर कितना आ गया π/4। आंसर कितना आ रहा है π/4 आया, π/4। और किसका किसका है, वेरी गुड। तो सर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पोर्शन को क्या करेंगे सर, क्वाड्रेटिक के ऊपर में 1 है तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से अपने क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर में ब्रेक करेंगे या तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते वो देखो। तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1/2, याद करो। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1/2, 2ab, बी का वैल्यू कितना बेटा, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अपने मर्जी से सर 1/4 के तो माइनस में 1/4, और यहाँ पे साइड में कितना था 1 था, तो यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4 प्लस में 1, बोले तो ये कितना हो जाएगा 3/4, हाँ या ना? 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? देयरफॉर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, चलेगा ये dx। अब इसका फॉर्मूला 1/x² प्लस a स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला बताना, क्या होगा इसका फॉर्मूला 1/a, हाँ या ना? a का वैल्यू √3/2, फिर कितना tan इनवर्स x/a, करेक्ट, x बोले तो x प्लस 1/2 बाई कितना √3/2। लेकिन सर लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या करना है, डिफिनिट जैसे आया है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ है ही नहीं। तो पहले भैया इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो गया, अपर लिमिट कितना पुटअप करेंगे 1, तो ये 1 पुटअप करते ही कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से समझना 1 पुटअप करते ही 1 प्लस 1/2, 1 प्लस में 1/2, 3/2, √3/2, तो कितना हो जाए बताना, 2 कैंसिल, 3/√3 बोले तो √3 आएगा, माइनस में 0 पुटअप करते कितना हो जाए बताना, tan इनवर्स ये 0, 1/2 √3/2, 1/√3। अब देखो सर, अब tan इनवर्स √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, हाँ या ना? 60 डिग्री बोले तो π/3 माइनस में 1/√3 कितना डिग्री वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो π/6। तो 60 माइनस 30 बोले तो 30, और 30 का वैल्यू फिर से यहाँ पे अपने लिखेंगे, 30 का वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो कितना 2/√3 इंटू π/6, कैंसिल करेंगे तो π/, कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो 3√3, ये आंसर होगा। समझ में आया, हाँ या ना बताओ भाई। लेके π/2 है, 1/1 प्लस में cos x, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा दू, 1/1 प्लस cos x कितना हो बताना, 2 cos² x/2, ये dx। तो सर जी ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, और यहाँ पे 1/2 और ये sec² x/2 dx। तो 1/2 बाहर आ, sec² x का इंटीग्रेशन tan x/2, और बिकॉज x/2 में से 1/2 मल्टीप्लाई तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1/2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके π/2 तक। तो ये वाला वैल्यू जैसे उल्टा होगा तो ये दिस वन इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा बताना 1/2 उल्टा जाते ये इंटू 2, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा tan x/2 का
लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। तो 2 से 2 कैंसिल, tan यहाँ पे π/2 पुट अप करेंगे तो x के जगह पे π/2 और डिवाइडेड बाई 2 है तो कितना हो जाएगा π/4, सही है, माइनस में tan 0, तो tan π/4 का वैल्यू 1, 1 माइनस 0 बोले तो 1। समझ में आ रहा है सत्यम? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ऐसे बाय पार्ट्स लगेंगे बताओ। आई लेट करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, माइनस में यहाँ पे फिर से डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्लोज होगा फिर से dx। आ जाओ भाई, एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस यहाँ पे, माइनस में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, फिर से डिवाइडेड बाई -1 तो प्लस हो गया ये dx। यहाँ पे रहने देते, माइनस में एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है सर जी, यहाँ पे अपने को 2 को बाहर रखे, फिर से बाई पार्ट्स, फिर से बाई पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा बताओ, x e टू द पावर माइनस एक्स dx, माइनस में यहाँ पे कितना होता है बताना, डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स dx, और ये पूरा बात यहाँ पे चला आया dx, इसको क्लोज कर दो। तो फाइनली आंसर कितना मिला, माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, प्लस में ये 2 बाहर रखे, ये x भी बाहर रखे, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर से माइनस, तो माइनस यहाँ पे ले ली, माइनस में यहाँ पे x का डेरिवेटिव किए तो कितना हो जाएगा सर 1, और e टू द पावर माइनस एक्स, फिर से माइनस आया तो यहाँ पे माइनस ले ली। इसको और अच्छे ढंग से सॉल्व करते तो माइनस में एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, इधर माइनस में 2x e टू द पावर माइनस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो फिर से माइनस में e टू द पावर x, प्लस में c आएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन करे तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। नाउ अब कहानी क्या है कि भैया लिमिट लगाना है, तो लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से लेके 1 तक है, तो ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस में 2x e टू द पावर माइनस एक्स, हर एक में माइनस है, माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, लिमिट 0 से लेके 1 तक है। अपर लिमिट 1 पुटअप करेंगे तो आंसर कितना होता है बताना सर, अपर लिमिट 1 पुटअप करते ही ध्यान से देखो तो, अपर लिमिट 1 पुटअप करते ही ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस में e टू द पावर -1, फिर माइनस में 2 e टू द पावर -1, और माइनस में e टू द पावर -1, ये अपर लिमिट। 0 पुटअप करते ही क्या हो जाएगा वो खेल देखो, 0 पुटअप करते ही ये वाला 0, ये वाला 0 माइनस में, ठीक है समझ में आ रहा है ना, माइनस में कौन सा 0 सर, माइनस में e टू माइनस ऑफ e टू द पावर -0 बोले तो 1 हो गया। तो फाइनली कितना मिल रहा है, इधर मिल रहा है माइनस में 4 e टू द पावर -1, माइनस माइनस प्लस में 1, दैट मीन्स 1 माइनस 4/e आंसर हो गया। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। सर ऐसे क्वेश्चन को क्या इतना लंबा करेंगे, नहीं टेबुलर मेथड से बना ले। कहाँ पे बेटा, ओहो यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना, ओ लो अब ठीक है, अब ये भी ठीक होगा, तो ये भी ठीक होगा, और ये भी ठीक होगा, तब अब सही है ना। तो सर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 और ये प्लस का 2, ये 5 ये प्लस का 2, सही है। देखते जाओ देखते जाओ, सही है, नहीं है तो सुधार लेना, सही नहीं है तो ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ माइनस में 5/e। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे समझो सर, ये 0 से लेके 1, 0 से 1 के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब रूट ओवर 1 प्लस में 3x टू दी पावर 4 dx, ये इंटीग्रेशन है भैया, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, लेकिन एक बार सीख ले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। 1 प्लस में 3x टू दी पावर 4 को हम लोग डायरेक्ट लेट कर लेते हैं t,
या z? सुनो ध्यान से एक बार देख लो, 1 प्लस में 3x⁴ को हम मान लेते हैं सर t स्क्वायर या z स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो गया सर 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x का क्यूब, ये हो जाएगा सर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt। पहले एक बार देखेंगे सर x क्यूब dx इक्वल टू हो जाएगा 2t/12, 2t/12 बोले तो कितना हो जाएगा बताना, t/6, करेक्ट, t/6 dt। अच्छा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें, x क्यूब dx के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओगे, t/6, और रूट ऑफ बर, ध्यान सुनना, रूट ऑफ बर इसको हम लोग मान लेंगे टी स्क्वायर, तो इतना कितना हो जाएगा टी डी टी। फाइनली यदि ध्यान से देखा जाए तो ये टी स्क्वायर बाई 6 हो गया। और कहानी सुनो ध्यान से, कहानी ये कि या तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना चाह रहे हो तो भैया एक काम कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, फिर एक्स के टर्म लिखिए, उसके बाद फिर लिमिट कीजिए। या तो सबसे बेटर उपाय यही है कि आप यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट कियो ना, ये जो सब्स्टिट्यूट कियो इन टर्म ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कियो, एक काम करते भाई, लिमिट किस में है सर, इन टर्म ऑफ एक्स दिया गया है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू किसका दिया गया, एक्स का, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कियो टी के रिस्पेक्ट में, तो एक काम करो लिमिट भी इन रिस्पेक्ट ऑफ टी निकाल लो। सर कैसे निकालेंगे, लो भाई देखो निकाल, यहां पे आपको करना क्या है कि ये लिख दो x, ठीक है, और x का दो वैल्यू, x का वैल्यू कहां से कहां तक है सर, x का वैल्यू कहां से कहां तक बताओगे, x का वैल्यू है ये x का वैल्यू, ये t का वैल्यू, x का वैल्यू है 0 से 1, तो लिख देंगे 0 और फिर लिखेंगे 1। x का वैल्यू जैसे 0 पुटअप किए तो कितना होगा बताओगे, x का वैल्यू 0 पुटअप करते कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस 0 टी स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 1, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, जैसे x का वैल्यू 1 पुटअप किया तो 4, और 4 इक्वल टू कितना टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना हो गया 2। पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू पे काम करे, स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू पे काम करे। कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये टी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो प्लस माइनस भी 1 आएगा, और 1 प्लस 3 4 आया होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस 2, तो नेगेटिव वैल्यू भी लीजिए। स्क्वायर रूट के अंदर से जब वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू पे काम नहीं करेगी, इस बात को समझना। तो कहां से कहां तक लेंगे सर, लिमिट कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 2, और 1 से लेके 2 पे आप इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/6 बाहर में, ये कितना हो बताएंगे t³/3, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, तो फाइनल आंसर 1/18, और ये कितना हो बताएंगे t का क्यूब, मतलब 2 का पावर में 3, मतलब कितना 8, 8 माइनस में 1, आंसर विल बी 7/18। आया क्या, समझ में आया क्या किए सो। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफिनिट में आ रहा है, तो जैसे आप कुछ एज्यूम करते हो तो लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज कर लेना है संग संग ही। लेट क्या करेंगे बताओ, सुनो ध्यान से, लेट क्या करेंगे, यहाँ पे cos x इक्वल टू जेड मानेंगे, है ना, क्योंकि इवन ऑड में से जो इवन है उसको मानना है। इसको सपोज t मान लेते हैं या z मान लेते हैं, cos x का माइनस में sin x dx, दिस वन इक्वल टू कितना dt, ठीक है, तो ये sin x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस में dt। पहले इसको एक दो लाइन और लिख लेते हैं, तो ये हो गया 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा सर cos टू दी पावर 4x, ये तो सही है सर। यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x, और फिर लिखेंगे कितना सर sin x dx। ऐसा क्यों करें सर जी आप, क्योंकि sin x dx के जगह पे माइनस में dt चाहिए, तो sin x dx होना जरूरी है। अब यहाँ पे फिर से एक लाइन 0 से लेके π/2, आपको क्या करना है, ये cos टू दी पावर 4x, यहाँ पे sin स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस में cos स्क्वायर x दिख रहा है ना, और ये फिर से सर ये sin x dx सब्स्टिट्यूट किया जाए, सर कर दो आप। तो अब देखो cos को क्या माने t, तो ये t टू दी पावर 4, ये 1 माइनस में t स्क्वायर, sin x dx के जगह पे कितना माइनस का dt, करेक्ट, मतलब -1 इंटू dt। सर जैसे आप x को इन टर्म ऑफ t लिखे तो लिमिट भी चेंज करना है आपको, तो लिमिट चेंज कर दिया जाए क्या, जैसे आप लिमिट चेंज करते हो उसका वैल्यू देखो क्या क्या आएगा, तो लिमिट चेंज कर दे, x और t का वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा बताएंगे कोई, x और t में क्या चेंजेस आएगा, x और ये t, x का वैल्यू कहां से कहां तक है सर, 0 से लेके कहां तक π/2, लो भैया। अब x का वैल्यू जैसे 0 पुटअप किए तो कितना हो जाएगा 1, और π/2 पुटअप किए तो 0, ओहो सर उल्टा हो गया। तो खेल यहाँ पे क्या होगा वो समझो, ये लिमिट 0 से π/2 था,
अब कितना हो गया बताना, 1 से लेके 0, माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर आने देते, ये 1 से लेके 0 है, और ये t⁴ माइनस में t⁴ दिस वन dt। इंटीग्रेशन करने आता ही है ना सबको, कर दो भैया। अब तो सॉल्व कर लोगे, कितना होगा बताओ, t⁴ कितना 5 बाई कितना 5 माइनस में t⁴ कितना 7 बाई कितना 7, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 1 से 0, लो भैया 1 से। अब इसका पहले लोअर लिमिट फिर सॉरी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, हाँ या ना, आ जाओ भाई। तो ये कितना आता है बताना, अपर लिमिट पुटअप किए पहले, अपर लिमिट 0 पुटअप करेंगे तो सब जगह 0, माइनस में लोअर लिमिट 1 पुटअप किया, कितना आता है बताना 1/5 माइनस में 1/7, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो आंसर आ रहा है माइनस में, ध्यान समझना, माइनस में ये कितना आता है बताओ, माइनस में कितना आता है बताना, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताना, 7 माइनस में 2, 7 माइनस में 5 ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2/35 इज द आंसर। आया है क्या, आंसर आया है। हेडिंग दो काम का बात, और उसमें लिखना गामा फंक्शन, हेडिंग दो काम का बात, ब्रैकेट में लिखना गामा फंक्शन, और ब्रैकेट में लिखना नॉट इन सिलेबस, ब्रैकेट में लिखने के लिए, और ब्रैकेट में लिखने के लिए लिखना 3rd सेमेस्टर इन बीटेक, ठीक है, या 2nd ईयर ऑफ बीएससी इन मैथमेटिक्स, जो लिखना है लिखो। बीएससी नहीं करेगा उसके लिए, वो लोग कुछ नहीं करेगा, वो भी पढ़ेगा। जितना भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट लोगों सब कोई वेबजी का फॉर्म भरोगे, ठीक है, और जितना साइंस वाले बच्चे लोग सब कौन बोला नहीं है अलाउ है, वेबजी में सब अलाउ। तो पीसीएम है ना, पीसीएम में अप्लाई कर देंगे भैया, मेरा पीसीएम में क्या दिक्कत है, वो थोड़ी ना देखने आ रहा कि पीसी क्या देखता है, क्या दिखता है क्या, अरे हमको तो रैंक चाहिए उन लोगों का। मेरा काम का बात, और काम का बात में अपने सीखेंगे गामा फंक्शन, काम का बात में आप लोग सीखेंगे गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन होता क्या है, आप लोग जब बीएससी या बीटेक में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे अप्लाई करेंगे, वहां पे पूरा इसका डेरिवेशन है, बट जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते करते पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें हैं जो हमको दिख रहा था कि वहां का चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे आप थोड़ा सा बहुत, आपको छोटा सा मैं बात बताता हूँ, जैसे आप क्लास 9-10 में 9-10 का ट्रिग्नोमेट्री और जैसे 11 का ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो तुमको ये डिफरेंस आएगा, अरे ये 9 वाला जो 10 वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो 11 वाला फॉर्मूला है। दिखा है तुम लोग को, दिखा है कि नहीं, आप खोल के देखना कभी, आप 11 का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो, आप 10 का बारह सर्कल यहीं पे मेरे सामने एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10 का सारा फॉर्मूला उठा के रख दिया, 11 का फॉर्मूला को 10 का क्वेश्चन बना के रख दिया है। तो सेम टू सेम गामा फंक्शन जो है ना, वो क्या किया है, आपके 12 में डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करके रख दिया है, क्वेश्चन बना के रख दिया है। तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, गामा फंक्शन बोलते हैं कि 0 से लेके π/2 के बीच में साइन का m ऑफ x कॉस का n ऑफ x dx है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो सुना ध्यान से, m माइनस में 1, ध्यान समझना, m माइनस में 1, फिर m माइनस में 3, और फिर कितना सर m माइनस में 5, इस तरीके से घटेगा। कहां तक जाएगा सर, घटते घटते या तो 1 तक जाएगा सर, या तो 2 तक, जहां तक जाए, जीरो नहीं करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है, सब्ट्रैक्ट करते करते या तो 1 तक जाना या तो 2 तक। नेक्स्ट सेम टू सेम सर ये m का किए, सेम टू सेम n का भी करेंगे। n का क्या होगा सर बताएंगे कोई, n-1, और फिर कितना n-3 ऑड घटाएंगे, फिर कितना हो जाएगा n-5, इस तरीके से घटते घटते ये भी कहां तक जाएगा सर, या तो 1 तक पहुंचेगा या तो 2 तक पहुंचेगा, जो पहुंचना पहुंचना। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई आपको करना क्या है सर, ये डिवाइडेड करना है क्या, m और n को जोड़ देना है, तो m प्लस में n
उसके बाद m प्लस n में 2 घटा देना है, फिर m प्लस n में 4 घटा देना है। इस तरीके से घटाते चलना है। कहां तक जाएगा सर? या तो 2 तक या तो 1 तक। इस बात को समझना है, ठीक है। अच्छा, और इसके पास में ना बगल में 2 आंसर लेके चलेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा 2 ठो आंसर, एक ठो होगा सर π/2 और एक ठो होगा सर 1। π/2 कब होगा सर? इतना तो दोनों में होगा, लेकिन π/2 कब होगा? जब m एंड n बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। जब दोनों इवन रहेगा तब जाके ये अप्लाई करेंगे। और बाकी बात 1 कब होगा सर? अदरवाइज। अदरवाइज बोले तो कुछ भी, अदरवाइज, ठीक है। ये लिखिए। अभी जैसे एक क्वेश्चन लिए थे अपने, एक क्वेश्चन लिए थे, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? थोड़ा देर पहले एक तो क्वेश्चन लिए थे। क्या था क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन था 0 से लेके π/2 बताओ, cos टू द पावर 4x sin टू द पावर। अब एक छोटा सा बात है, ध्यान से समझना कैसे इसका आंसर होगा सर। कहानी ये है कि यहां पे देखो, क्या दोनों इवन है? नहीं सर, एक इवन एक ऑड है। मतलब सीधी सी बात है, आंसर जो भी निकालेंगे लास्ट में π/2 तो नहीं रहेगा मल्टीप्लाई में। क्या रहेगा लास्ट में? मल्टीप्लाई 1। मतलब डायरेक्ट अपने आंसर निकालेंगे। तो एक तो m एक तो n, तो पहले 4 में से कितना घटा रहे सर? 1। उसके बाद कितना घटेगा सर? 4 में से कितना घटेगा बताओ? 3। तो सीधी सी बात है, 4 में से 1 घटाए तो कितना हो गया? 3। 4 में से 2 घटाए तो कितना हो गया? 2। और 4 में से 4 तो घटा नहीं सकते, यहीं पे स्टॉप होगा। इसके साथ साथ सर ये तो खेल हो गया m का। नेक्स्ट सर n का। 3 में से पहले कितना घटाएंगे? 1, तो कितना हो गया सर? 2। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो गया। फिर 3 में से कितना घटाएंगे सर? 3, तो नहीं घटा सकता, अब तो चलेगा ही नहीं, यहीं पे स्टॉप। नेक्स्ट स्टेप, इसमें पहले क्या करना है? 4 और 3 जोड़ देना है। 3 में से 1 घटाए ना, 4 में से 1 घटाए तो 3 हो गया। और फिर 4 में से कितना घटा? 3। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया? यहाँ पे 1, करेक्ट। अब सही है। अच्छा, यहाँ पे 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया बताओ? 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। 7 में से नेक्स्ट क्या करना है सर? बस 2 घटाते जाओ, 2 हर बार 2 घटाओ। 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया? 5। 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया? 3। 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया? 1। और कुछ करने की जरूरत नहीं। लास्ट में सर कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों इवन नहीं है। आंसर विल बी, जल्दी बताओ भाई, कुछ कट रहा है? 3 से 3 कटा, आंसर विल बी 2/35। यही आया था कि नहीं आया था? नहीं एग्जाम में यूज कर, नहीं जेई में यूज कर सकता 100%। इसलिए तो बोल रहे हैं कि सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को क्या दिलवाएंगे? वेबजी के एग्जाम दिलवाएंगे। 100% यूज कर सकते हो। आगे और छोटा सा, एक छोटा सा सर, 0 से लेके π/2। ए बच्चा लोग, cos टू द पावर 6x sin टू द पावर 8x dx। सर दोनों इवन है, लास्ट में जो भी आंसर होगा सर क्या करेंगे? π/2। देखो आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे सर? 6 में से पहले 1 घटाओ, कितना हो गया? 5। अब 5 लिखने के बाद आप 2 घटाते जाओ, खत्म कहानी। और इजी कर रहा हूं, 6 में से पहले कितना कम करो? 1, तो कितना हो गया? 5। अब इसके पास 2 रिड्यूस करके लिखते जाओ, 3, 3 के बाद फिर से 2 रिड्यूस करो, 1, खत्म कहानी। इसमें 6 में से 1 रिड्यूस करो, कितना हो गया? 7। अब 7 में से 2 रिड्यूस करते जाओ, कितना? 7 के बाद कितना हो 5। 5 के पास कितना हो गया? 3। 3 के बाद फिर रिड्यूस किए 1 नीचे। सर 6 और 8 जोड़ो, कितना हो गया? 14। 14 के बाद 2 रिड्यूस करते जाओ, फिर 12, फिर सर 10। 10 के बाद फिर से सर 8। 8 के बाद सर 6। 6 के बाद सर 4। 4 के बाद सर 2। और जा नहीं सकते। और बिकॉज दोनों इवन है तो लास्ट में आंसर विल बी। समझे कि नहीं समझे? क्या किए वो समझो। 6 में से 1 घटाए 5 हुआ ना, फिर 2 घट रहा है, वही तो कर रहे हैं। देखो ना, 6 में से पहले 1 घटा, फिर 6 में से 3 घटा, तो उतना दिमाग लगाने से बेटर है कि एक बार कम कर दो 1, उसके बाद 2 कम करते जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कट रहा है? काटा जाए? नहीं। 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 2, और कुछ 5 दूनी 10, और फिर सर 3 दूनी 6, और कुछ ऊपर में कुछ नहीं कट रहा है ना? और
3 से कट रहा है, हाँ 3 चौके 12, और फिर कुछ और नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहे ना। तो ऊपर में कितना सर 5 बच रहे ना, 5, और नीचे में 1 ठो 2, 2 ठो 2, 3 ठो 2, देखना ध्यान से, 1 ठो 2, 2 ठो 2, 3 ठो 2 और 4 ठो, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 11 1 12, कितना हा? मारेंगे बस, 1024 गुने 4 कितना हो जा रहा है, 4096, क्या बात करें, 4096, और यहाँ पे पाई। ये भी नॉट इन सिलेबस, ये भी पगला था, ठीक है लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी करवा देते। देखो हम चाहते हैं कि मेरे को जितना आता है बच्चा लोग को दे के जाए, ताकि फ्यूचर में कहीं पर भी परेशानी में ना पड़े, ठीक है। मैथमेटिशियन लोग का नाम अलग अलग रहते, पागल पागल नाम है। चले, बाल ही नहीं लिखा ऊपर, बाली पर आज देखो सुनना ध्यान से, 0 से लेके 5/2 साइन टू दी पावर, ध्यान सुनना, साइन टू दी पावर nx dx, और ठीक है 0 से लेके 5/2 ये cos टू दी पावर nx dx, ठीक है समझ में आया। अच्छा n इक्वल टू इबन रहा, n इक्वल टू इबन रहा तो फिर से वही खेल होगा, n इक्वल टू इबन। अच्छा एक छोटा सा कहानी कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, या तो 2 रहेगा या तो 2 से बड़ा। फॉर्मूला क्या होगा सर, पहला n -1, फिर कितना जाएंगे सर n माइनस में 3, फिर n माइनस में 5, समझ में आ रहा है। इस टाइप से डॉट 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 कहाँ जाएंगे, या तो 1 तक जाएगा या तो 2 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं माइनस कर सकता, अब इस बात को समझना। फिर कितना हो जाएगा सर नीचे में होगा सर n, फिर n के बाद n माइनस में 2, फिर n माइनस में 4, n माइनस में 6, इस तरीके से जाएंगे डॉट 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 कहां तक सर, या तो 1 तक या तो 2 तक। इवेंट रहेगा तो सर यहीं पे हम 2 केस बना देते ना, यहीं पे, यहाँ पे 2 चीज होगा, यहाँ पे एक बार होगा π/2 और एक बार होगा 1। π/2 कब होगा सर मल्टीप्लाई में, जब n इक्वल टू क्या होगा सर इवन, जैसे पहले करते थे। 1 कब होगा सर, जब n इक्वल टू क्या होगा सर ऑड, समझ में आया। तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, बच्चा लोग देखो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और तो घटा नहीं सकते सर, ये खत्म। नीचे सर पहले तो 2, और उसके बाद सर 2 के बाद 2 घटाएंगे तो 0, और तो घटा नहीं सकते। और बगल में सर ये इवन है ना, तो बगल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे π/2, आंसर विल बी कितना π/4, देखो कितना आसानी से निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया। यहीं पे पावर में 10 रह जाएगा, पावर में 10, 0 से लेके π/2, और पावर में कितना सर साइन का 10x, ठीक है ना, साइन टू दी पावर, आंसर कितना होगा बताओ, 10 से 1 कम करेंगे कितना होगा 9, उसके बाद फिर 2 कम कर दो, 10 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, करेक्ट। नेक्स्ट नीचे सर 10 होगा, 10 में 2 कम करेंगे 8, फिर कितना हो जाएगा सर 8 के बाद, अरे बोल 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद खत्म कहानी। बिकॉज सर इवन है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे π/2, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो रहने दो भाई। कट रहा है क्या, 5 से ये कैंसिल हो रहा है 2, ठीक है, 3 से कैंसिल कर रहा है ये 2, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। ऊपर में देख लो कितना हो जाएगा, ऊपर में 63, 63 पाई। अब नीचे में 2 का खेल देखो, 1 ठो 2, और ये सर कितना 3 ठो 2, 4 ठो, 5 ठो, 7, 7 1 8 और 1 9, 512। नहीं कोई जीनियस नहीं भैया, बुक में लिखा हुआ है, बस यही बात है कि हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भैया नहीं बुक में लिखा हुआ है, हम थोड़ी ना ड्राइव किए हुए। अब यही यूट्यूब में देखते रील बनाने वाला, रील बना के देख रहे इतना फॉलोअर इतना, हम बोले ये सब चीज तो मीटिंग वूटिंग में हम लोग देखे हुए रे भाई, बोले ना हम कॉमर्स लेके पढ़े हुए, हाँ उसके बाद मैथ पढ़ा रहे, अप्लाइड मैथ पढ़ा रहे।
चले नेक्स्ट चले, ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ, अप्लाई कर लेना डायरेक्ट। एक 11 का बच्चा हमको पूछ रहा है सर आप कॉमर्स लेके पढ़े या साइंस लेके पढ़े, मन के दौड़ा के मारे। अगर समझो बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसको पता ही नहीं है हम क्या है। अच्छा है ऐसा ही हो, पता चला कि हम 12 क्लास फेल है तो भी पढ़ रहा है। इधर सुनना ध्यान से, क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे बताओगे कोई? लो बच्चा लो, साइन इनवर्स एक्स को सपोज हम जेड मान लिए या टी मान लिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। लिमिट भी चेंज कर ही लेते सर, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे सर, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स का वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक, 1/√2 तक। 0 पुटअप करेंगे 0, 1/√2 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, पाई/4। दिखाई क्या? अब यहाँ पे देखो लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेंगे लेकिन थोड़ा बाद, सर 0 से लेके 1/√2 रहने दिए, ये साइन इनवर्स एक्स भी रहने दिया। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला वैल्यू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको। यदि आप देख पा रहे तो बताएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, तो देयरफॉर आप साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओगे, साइन का टी। तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस का टी लिख सकते हो ना। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या माने हो आप, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हो सर, टी माने हो। इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओगे, कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी ना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बोले तो कॉस स्क्वायर टी। अच्छा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, डी टी। और सर लिमिट जैसे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज, 0 से लेके पाई/4। अब ये वाला वैल्यू 0 से लेके पाई/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी, कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा, समझ में आया? यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो। कौन सा बेटा, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, तो एक्स इक्वल टू कितना है, साइन टी। तो यहीं पे अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, कॉस टी। बस वही। अब कर दोगे ना इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसका तो कर लोगे, बना दो जल्दी से। ना ना ना, टी को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इसमें क्या करेंगे बताना, टी को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt, फिर से माइनस में डेरिवेटिव करेंगे किसका, टी का, टी के रिस्पेक्ट में, फिर से सेक स्क्वायर टी dt, और ये फिर से क्लोज dt। ध्यान से देख लो एक बार यार, तो ये t का तो t रहेगा, सेक स्क्वायर t का कितना हो बताना, tan का t, माइनस में t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1, ये फिर से tan t, और फिर से ये dt। ध्यान से समझना, ये हो गया t tan का t, कोई बताएंगे माइनस में tan t का इंटीग्रेशन log मॉड में सेक ऑफ t, ठीक है, प्लस में c होगा, c लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे पुटअप करके अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो भाई। ये वैल्यू हो गया t tan ऑफ t माइनस में log मॉड में सेक का t, और लिमिट कहां से कहां तक सर, 0 से लेके पाई/4 तक। अब जैसे पाई/4 पुटअप करते हैं तो ये पाई/4 tan पाई/4 का वैल्यू 1 और सेक पाई/4 का वैल्यू √2। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो ये पाई/4 यहाँ पे इंटू 1 माइनस में लॉग सेक पाई/4 का वैल्यू √2, ये अपर लिमिट। 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 यहाँ पे माइनस में log 0 है ना, देख रहे हो, log सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो फाइनली आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपके पास पाई/4 माइनस में 1/2 log 2, ये आंसर होगा।